नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। सबसे पहले द फोर्थ स्टेट परिवार की तरफ से आप सबको, आपके परिवारजनों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष आपके लिए खूब खुशियां लेके आए, मंगल हो और आपकी तरक्की दिन रात होती रहे, ऐसी हमारी दुआएं। अब आपसे ये गुजारिश, हमारे चैनल को प्लीज ज्वाइन कीजिए, जिससे हमें आर्थिक सहायता मिले और हम लोग अपने चैनल को आगे बढ़ा पाएं। आपकी छोटी सी आर्थिक मदद हमारे लिए बड़ा वित्तीय सहयोग होगा। अब आज की खबर। 2026 की शुरुआत होते ही ज्ञानेश कुमार चौतरफा घिरते हुए दिख रहे हैं। ज्ञानेश कुमार के साथ एक बैठक हुई तृणमूल कांग्रेस के सांसदों की, जिसका नेतृत्व कर रहे थे अभिषेक बनर्जी, जो कि भतीजे हैं ममता बनर्जी के, जो कि मुख्यमंत्री हैं। और उनकी इस बैठक में कई चीजें हम लोगों को देखने को मिली। बैठक के बाद बाहर आने के बाद अभिषेक बैनर्जी ने जो बात कही, वो चौंकाने वाली थी। वो बातें चौंकाने वाली है। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने उनको इस तरीके से उंगली उठाकर बात की और उन्होंने कहा कि उंगली नीचे करके बात करो। ये किस तरह की डेमोक्रेसी में हम लोग जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि आप उंगली नीचे करके बात कीजिए, जबान ऊंची करके या आवाज ऊंची करके बात करने की जरूरत नहीं है। अभिषेक बैनर्जी ने यह बात मीडिया से बात करते हुए। क्या मुख्य चुनाव आयुक्त की भाषा अब ऐसी हो चली है? ये बड़ी हैरानी की बात है। पहले सुनाता हूं अभिषेक बैनर्जी ने बाहर आने के बाद क्या कही। पहले उनकी बात सुनिए। वो वोटर लिस्ट पे नजर दे, वोटर लिस्ट पे चोरी हो रहा है और यही चीज कोई और पॉलिटिकल पार्टी पकड़ नहीं पाया। अगर वोटर लिस्ट में चोरी हो रहा है, ये देखिए कितना बड़ा एलिगेशन लगा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस ने पकड़ लिया होता, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, बिहार से, चारों स्टेट में बीजेपी हारी। बड़ी बात बोल रहे हैं। वो व्हाट्सएप के बेसिस पे डायरेक्शंस दे रहे हैं। अ गवर्नमेंट फंक्शनिंग is governed by official circular and notifications, not by WhatsApp directives. The union government plans to run the country on WhatsApp. व्हाट्सएप पे चल रहा The है। Election Commission of India wants to run the country and the state on WhatsApp. देखिए बहुत बड़ा आरोप है ये कि व्हाट्सएप पे चला रहे हैं। ये बड़ी बात कह रहे हैं और ये हुआ है मुलाकात के बाद उनका कहना है कि एक भी सवाल का जवाब ज्ञानेश कुमार ने नहीं दिया। जो प्रश्न पूछे थे कोई जवाब नहीं दे पाए ज्ञानेश कुमार। और किस तरह की डेमोक्रेटिक सेटअप ज्ञानेश कुमार खड़ा कर रहे हैं इस मुल्क में, ये 2026 की बड़ी चुनौतियों में से एक होगी। पूरी बात आपको बताता हूं क्या हुआ। 2.5 घंटे की उनकी बैठक चली है। केंद्र सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। उसके बाद बनर्जी ने आरोप लगाया कि देश में अब ईवीएम के बजाय सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम के जरिए वोटर लिस्ट में हेरफेर करके चोरी की जा रही है वोट की। टीएमसी के 10 सांसद और पश्चिम बंगाल सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ मैंने मुलाकात की थी और एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया। 2.5 घंटे तक मुलाकात हुई, लेकिन आयोग उनके उठाए गए किसी सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं दे पाया। उन्होंने आरोप लगाया कि 28 नवंबर को भी हमने सवाल पूछे थे, 1 महीने पहले, आप याद कीजिए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब उल्टा कुछ एक जो गोदी मीडिया होता है उसको लीक किया जाता है कि हमने सब जवाब दे दिया। अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग ने उनसे उंगली उठाकर बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनसे कहा कि उंगली नीचे करके बात करो। आप नॉमिनेटेड है, मनोनीत है और मैं इलेक्टेड है। हम लोग सब इलेक्टेड हैं। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। सीसी को चुनौती दी, यदि हिम्मत है तो वे इस बैठक की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करें और मीडिया के सवालों का सामना करें। अब आपको लगता है कि मीडिया के सवालों का सामना ज्ञानेश कुमार करेंगे? पूरी बात फिर बताता हूं और आगे है, अभी फिर उनकी बाइट सुनाऊंगा दोबारा। एसआईआर, अब तृणमूल कांग्रेस ने बाहर आके कहा कि एसआईआर के तहत 1 करोड़ 36 लाख वोटरों करोड़ मामलों में से लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बताई गई है, 1 करोड़ 34 लाख। लेकिन आयोग ने जब तक इनकी सूची सार्वजनिक नहीं की, उन्होंने आरोप अभी तक तो करी नहीं है। आपको पता ही है, वो तो कर बिहार में भी नहीं की थी। उस पर भी काफी विवाद हुआ था, फिर सुप्रीम कोर्ट गया था मामला। और आरोप लगाया कि ईसीआई ऐप में गड़बड़ी है, जहां दस्तावेज जमा होने के बावजूद नोटिस जारी नहीं हो रहे। बताइए, नाम सॉफ्टवेयर के जरिए हटाए जा रहे हैं, वह भी एईआरओ की जानकारी के बिना। एईआरओ को जानकारी है ही नहीं,
जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है, उनको जानकारी नहीं है। 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, दिव्यांग और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को घंटों फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बिठाया जा रहा है। बताओ, ये तो अमानवीय है। फिर कहा अभिषेक ने कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर बंगाल को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर 58 लाख लोगों की सूची बनाई गई है तो साफ बताया जाए उनमें कितने अवैध प्रवासी हैं, और अगर अवैध प्रवासी हैं तो हम उनको बाहर करने के पक्ष में हैं, पर झूठा प्रचार, प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह बात बोल दी अभिषेक बनर्जी। मतलब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी अब बिल्कुल आर पार के लड़ाई के मूड में लग रहे हैं, और जिस तरह की बातें हुई हैं वो तो डेमोक्रेटिक सेटअप में कहीं अच्छी नहीं। अगर उंगली उठाकर बात कर रहे हैं और एक सांसद को या 10 सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को ये कहना पड़ रहा है कि भैया किस तरह से आप बात कर रहे हो, तो जाहिर है चिंता की बात है। और इलेक्शन सिर पे है, चुनाव आ गया है। अभिषेक बनर्जी ने ये सब बातें कही हैं। अभिषेक बनर्जी ने विपक्ष को भी कड़ा संदेश दिया है। आप और आरजेडी समेत सभी दलों से अपील की है कि वे समझें कि वोट चोरी ईवीएम में नहीं हो रही है, वोटर लिस्ट में हो रही है, मशीनों में नहीं हो रही भाई। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और बिहार में इसी तरीके से जीत हासिल करके सरकार बनाई है। पहले मतदाता तय करते थे कि सरकार कौन बनेगा, अब सरकार तय करती है कि मतदाता ही कौन बनेगा, वोट डालेगा ही कौन। लेकिन याद रखिए, बीजेपी हमेशा सत्ता में नहीं रहेगा, संविधान रहेगा। 2026 में बंगाल की जनता बीजेपी को हराएगी। देखिए, ये पूरी घटनाक्रम हुआ है और ये बड़ा चिंताजनक है। जब कोई व्यक्ति कहता है कि सार्वजनिक कर दीजिए, सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करें, तो जाहिर है ये सवाल उठते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है, आखिर ये हो क्या रहा है। 10 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल एक टाइम लेके जाता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वहां बैठे हैं, दोनों उनके इलेक्शन कमिश्नर वहां बैठे हैं, अधिकारी लोग बैठे हैं, उनके सामने बातचीत होती है, और उसमें अगर अधिकारियों को मुद्दों मुद्दों के जवाब देने की बजाय उंगली उठाकर बात करनी पड़े, तो जाहिर है कि सवाल तो खड़े होंगे कि भैया ये किस तरह के डेमोक्रेटिक सेटअप में हम लोग जा रहे हैं और चुनाव आयोग कर क्या रहा है। फिर से सुनिए क्या कहते हैं। Without issuing any official circular and formal notifications. What is compelling them from issuing notification? From issuing notification? Because they know if we issue a notification, all political party in the country, including us, will have the right to challenge it in the court of law. That is why they are not doing it. Why will BLA2s will not be allowed to be a part of the hearing venues? If they can be a part of the entire SIR process when the enumeration forms are distributed, if they can remain present within the polling station when the votes are being cast, why can't they be a part of the hearing process? What is it that the election commission is trying to hide? Why is it not making the logical discrepancy this public? क्या हाइड करने की कोशिश चुनाव आयोग कर रहा है? क्या कर रहा है भाई? जिन लोगों के नाम काटे हैं वो सार्वजनिक किए जाएं, उसमें क्या दिक्कत है? वो तो गलत लोग थे ना, उनके नाम तो सार्वजनिक किए जाने चाहिए। How can you clean a list by hiding details? Answer me. उनको लगता है गला उठा के बात करेगा और थोड़ा बहुत जोर से बोलेगा तो सब दब जाएगा। हम लोग जब बात करना शुरू किए, पहली बात तो जब कोई बोल रहा था वो रोकने टोकने लग गया। He started losing his temper. मेरे तरफ उंगली उठाने लग गया। फिर मैंने बोला, you are nominated, I am elected. देखिए, आपका उंगली नीचे करके बात करिए। हम लोग जो यहाँ पे बैठा हुआ है जनता का वोट से चुना हुआ है। बीजेपी के बदौलत खाली आपका एक नोटिफिकेशन का बेसिस पे मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ। We are answerable to the people at large. You are answerable to your masters. I am answerable to the people of my state, for whom we have come here to ensure none of them are left behind from the final electoral roll when the list is published. आप उंगली नीचे करके बात करिए। उनको लगता है कि हम जो बोलेगा वो सुन लेगा। If he has the guts and gall, let him release the footage. Let him release the footage. I'm standing outside the Election Commission's office. Here it goes. Nirvachan Southern Election Commission of India. Gyanesh Kumar must be hearing what I'm saying before the media now. If he has the courage, he should come down
and face the media and combat and rebut every point I am raising before the media and you today itself without wasting any further time rather than making selective leaks. बहुत बड़ी ये बातें देखिए कही अभिषेक बनर्जी ने, और देखते हैं इसका चुनाव आयोग की तरफ से क्या जवाब आएगा। हम लोग लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।